आसिफ अफरीदी 34.3 ओवर्स, 6 मेडन, 79 रन्स और 6 विकेट्स, 2.28 की इकॉनमी। पाकिस्तान के 15वें बॉलर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में 5 विकेट हॉल लिया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के दूसरे हैं। ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं जिसने अपने डेब्यू में 5 विकेट हॉल लिया हो दुनिया की क्रिकेट में। सर 16 साल की तपस्या है आसिफ भाई की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसी रावलपिंडी के ग्राउंड में 16 साल पहले उन्होंने एबटाबाद के अगेंस्ट, एबटाबाद वर्सेस रावलपिंडी मैच था, यहाँ पर उन्होंने 2009 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। 16 साल बॉलिंग किया, तकरीबन 200 के करीब विकेटें, 198 टू बी एग्जैक्ट फर्स्ट क्लास में। एंड ही हैज़ प्रूव्ड इट कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट की तपस्या का दूसरा कोई, जिसे कहते हैं, अल्टरनेटिव नहीं है। थुक फेंक के, फूके मार के, दम दरूद करके सर नहीं होता। रेड बॉल क्रिकेट को उन्होंने डोमिनेट किया है। इस विकेट के ऊपर 6 विकेटें लेकर जाना, जोर्जी की एक अपील मिस कर गए वो, ठीक है, पहली इनिंग में LBW था पक्का, वो अपील मिस हो गई अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, महाराज का कैच उनकी गेंद के ऊपर ड्रॉप हुआ इमामुल हक साहब से, पर्चा.com। स्टंप भी उन्हीं की गेंद के ऊपर आई गेस मिस हुआ था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो 6 विकेटें हैं ये कम से कम 7-8 विकेटें हो सकती थी आराम से आसिफ भाई की। और एंड ही हैज़ अर्नड इट। पिच में इतने कोई डीमंस नहीं है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सारी विकेटें ली हैं। आप उनकी जाकर विकेटें देखिए, आपको कहीं पर ऐसे नहीं लगेगा कि यहाँ पर उनको जो विकेट है उसने बहुत हेल्प आउट की है। नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कहता हूँ कि उनका गेंद स्पिन नहीं हुआ, वो जैसे कहते हैं ना विशियस स्पिन, शार्प स्पिन नहीं था। इनफैक्ट शार्प स्पिन इस विकेट के ऊपर नए गेंद से ज़रा और है। आसिफ भाई का एक चीज़ क्लियर कट हो गई है कि वो पुराने गेंद से ज़्यादा बड़े मजिशियन है। नया गेंद उनको प्रॉब्लम कर रहा है। यही ब्लंडर आज शान मसूद ने मारा और आसिफ भाई न्यूट्रलाइज हो गए सेकंड इनिंग्स में। अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, 2-3 विकेटें निकाल ली हैं। पता नहीं क्यों नया बॉल ले लिया, और नया बॉल आसिफ भाई से नहीं वो उस तरीके से हो सका जिस तरीके से वो पुराने गेंद के साथ कर रहे थे। पुराना गेंद उनका ग्रिप अच्छा कर रहा था, ठीक है, बाउंस और बड़ा अच्छा पकड़ आता। आसिफ भाई हैं भी ज़रा लंबे कद के माशाल्लाह, तो उनके एक नेचुरल बाउंस उनकी गेंद के अंदर है जो कि आपको नज़र भी आता है। अच्छा, वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त है, आर्म बॉल बड़ा ज़बरदस्त मारते हैं। जॉर्जी को उन्होंने डायगनली बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गेंद पकड़ के जो उन्होंने खींच कर उसको गेंद किया और उसको LBW कर लिया। वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस एंगल से इसको गेंद करना है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है। लेफ्ट हैंडर के लिए तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की गेंद इतना मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसको ऐसा डायगनल गेंद फेंका भैंस की आंख के पढ़ के उसको स्पिन का आइडिया ही नहीं हुआ कि कितना स्पिन होगा। और डायगनल गेंद के ऊपर बैट्समैन को फंसता है कि उसे नहीं आइडिया होता कि, क्योंकि सीधा गेंद जब आ रहा होता है ना, सीधा सीधा 90 डिग्री के एंगल से बैटर और बॉलर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बिल्कुल सीधे सीधे, तो वहाँ पर वो स्पिन जो है उसको चेक कर सकता है। ये जो डायगनल आती है ना तिरछी, जैसे जोर्जी को पड़ी है गेंद, वो मुश्किल होती है उसका स्पिन कैलकुलेट करना, क्योंकि यू आर नॉट सर्टन कि गेंद पड़ेगी किधर और किधर जाएगी। जो सीधा आ रहा होता है उसका कम से कम एंगल तो आपको चेक हो जाता है कि हाँ यार ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर गेंद पड़ा है, उसके बाद स्पिन ही आपने मारनी होती है चेक। ये डायगनल तो आपको ये नहीं पता लग रहा होता कि यार ये गेंद किस एंगल पे आके ज़मीन पर टिपा खाएगा, स्पिन तो उसके बाद आती है। तो आसिफ भाई ने सारी विकेटें जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उन्होंने अर्न की हैं। ये विकेट स्पिनर्स के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवरेबल नहीं है जैसे लाहौर में थी। मैं तो सोच रहा था लाहौर में आसिफ भाई होते तो वो तो पता नहीं क्या करते। सीरियसली नए गेंद से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तभी वो मार्करम ने भी उनको हिट आउट किया, और उसके बाद वो जब आज दूसरा नया गेंद लिया तब भी वो इनएफिशिएंट नजर आए। नए गेंद से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन द मोमेंट बॉल पुराना होता है तो फिर वो आप स्टब्स का LBW देख लें, आप जॉर्जी का आउट देख लें, आप ब्रेविस का आउट देख लें। ब्रेविस वाला भी गेंद बहुत कोई, जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेक नहीं हुआ, पड़ा है। और वो जो उनको वो बाउंस मिलता है ना, हल्की टर्न के साथ बाउंस ने काम किया है, और ये अब उनकी क्वालिटी है सर बॉलिंग की। इस विकेट के ऊपर आप देखें, नोमी भाई और साजिद भाई नहीं कुछ खास कर सके। आसिफ भाई 6 विकेटें ले गए यार, आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं उन्होंने बॉलिंग की है। आज उसको लेवर किया वरेन को कि ज़रा टांग निकालना, उसने टांग निकाली। अब टांग निकाल के किधर इस विकेट के ऊपर है या ऐसी विकेटों के ऊपर आप खेल पाते हैं। आउटसाइड एज हुआ, पकड़ा गया। उसके बाद तो नीचे तो टेल को उन्होंने हार्मर, वो तो खैर चलती फिरती विकेट साबित हुआ आसिफ भाई के लिए।
और देन रबाडा वो मारधाड़ में निकल लिया। तो ओवरऑल इट वाज ए फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय आसिफ भाई। पहला डेब्यू है, 38-39 ईयर्स एज है। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कोई लंबा कैरियर नहीं है उनका आगे, लेकिन जितना भी है आई एम प्रीटी मच होपफुल कि वो तगड़ा रहेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की आप मज़ेदार बात देखें, यहाँ हम 16, 17, 18 साल के पेसर्स निकाल रहे हैं, अली रज़ा, उबैद, ठीक है, ये जो वो लंबा लड़का, क्या नाम है उसका, जीशान नाम है शायद, यहाँ हम फिर स्पिनर्स निकाल रहे हैं क्लोज टू 40 के या 35 प्लस के। कमाल है। बट यार कुडोज टू आसिफ भाई, बेहतरीन बॉलिंग किया, दिल खुश किया उन्होंने। एंड आई रियली होप के सेकंड इनिंग्स में भी वो तगड़ा करें। इट डिपेंड्स ऑन आवर बैटिंग कि हम सेकंड इनिंग्स में, अब आपके सामने ही हैं हालात, 4 विकेटें गिरी हुई हैं, ठीक है, लीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है अब एट द मोमेंट 23 रन की लीड है। अब 2 दिन पड़े हैं, पूरा एक दिन बैटिंग करें तो 200 भी ऐड हो जाएं तो 223 की लीड, उसमें फिर आसिफ भाई का जादू चल सकता है। बट इट इज़ वे टू अर्ली टू से, बट एट द मोमेंट वेल डन आसिफ भाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। पीस आउट।